हम आप लोग के बीच में आज इस रंजन क्लासेज में हम आपका जितना भी फॉर्मूला है मेंसुरेशन का उसको हम लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। और फार्मूला जिन बच्चों का जितना बेहतर होगा उतना ही आपका मैथ्स भी बहुत अच्छा होगा। तो आज हम प्रयास करेंगे एक बार फार्मूला के ऊपर बढ़िया से। सभी बच्चे इस पर ध्यान दीजिए। मैथ्स फार्मूला देखिए क्या है। घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2 इंटू एल बी गुना बी एच गुना एच एल। इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। अगला है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसी को बोलते हैं एल गुना बी गुना एच। अगला है घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। तो ये घनाभ का 3 फार्मूला आपको कंप्लीट हो गया। अगला घन का 3 फार्मूला देख लीजिए। घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये घन में अब हम लोग चल रहे हैं। घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। घन का विकर्ण अंडर रूट 3 गुना भुजा। अब इसके बाद हम लोग बेलन में आ जाएंगे। तो सम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। अगला है सम बेलन का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। सम्मेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद सम्मेलन खोखले बेलन का आयतन पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब हम लोग शंकु की ओर चलते हैं। जहां जहां स्टार मारा हुआ है उसके बाद चेंज हो जाता है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद गोला यहां से स्टार्ट हो गया। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का देखो देखिए। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोलाकार छिलके का आयतन 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर क्यूब होगा। आर क्यूब माइनस आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब माइनस आर क्यूब। गोलाकार छिलके का आयतन 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अर्ध अब यहां से अर्धगोला स्टार्ट हो गया। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से अब शंकु का छिन्नक स्टार्ट हो गया। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर।
एक ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, शंकु का पार्श्व जिसको हम लोग वक्र बोलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल पाई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल। शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई एल इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें स्मॉल आर है और इसमें कैपिटल आर है, जहां एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। तो हम सभी बच्चे को समझ गए होंगे कि ये फार्मूला बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ये जितना भी बताए हैं, घनाभ बताए हैं, घन बताए हैं, इसके बारे में अब बताएंगे आपको, और हम सबका फिगर भी दिखाएंगे कैसे होगा, उसको बेहतर तरीके से हम आपको समझाएंगे और बहुत बढ़िया होगा बच्चे जब मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और एक चीज़ हम कह देते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब आप लोग किया करते रहिए, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो। बस ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, लाइक और शेयर करते रहें। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और नहीं तो कॉपी किताब निकाल करके अगर बैठे हैं तो आराम से इसको लिख लीजिए। मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ फार्मूला। मैथमेटिक्स एक प्रकार का खेल है और वो फार्मूला का खेल है, और उसमें मेंसुरेशन में फार्मूला की बहुत अहम भूमिका होती है। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सबका चित्र। जैसे घनाभ का निर्माण, घनाभ कैसे बनता है, तो ये आयत से बनता है, आयत से बनता है घनाभ बनता है। देखिए हम आयत को मिला रहे हैं, चूंकि आयत में लंबाई ज़्यादा होता है और चौड़ाई कम होता है। चलिए देखिए इसको मिला रहे हैं, लंबाई इसमें देखिएगा आपका ज़्यादा है, इसको आप मिला दीजिए। ये देखिए आपका बन गया घनाभ, घनाभ बन गया। ये घनाभ का फिगर हम लोग देख लिए। अब हम लोग देख, ये सबका किनारा है, इसी को हम लोग किनारा बोलते हैं, किनारा है। इसके बाद घन, घन जो बनता है वो वर्ग से बनता है, वर्ग से। ये दो आयत हो जाएगा और ये दो वर्ग से बनता है, दो वर्ग से बनता है। देख लीजिए वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये आपका बन गया घन, ये भुजा हो गया घन का, ये सभी भुजा हो गया घन का, ये भुजा हो गया। तो घन का भी हम लोग फिगर देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं पहला घन हो गया, पहला घनाभ हो गया, दूसरा घन हो गया, तीसरा हम लोग देखते हैं शंकु, बेलन। पहले बेलन आ जाइए, और बेलन को ही हम लोग समबेलन कहते हैं, बेलन को ही हम लोग समबेलन कहते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है, बेलन को ही हम लोग समबेलन बोलते हैं। चलिए देखिए ये बेलन का फिगर है, बेलन ये है, ऊपर का भाग वृत्ताकार और नीचे का भी भाग वृत्ताकार। ये केंद्र से परिधि तक की दूरी है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। नीचे भी केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ये इसकी ऊंचाई हो गई। इसको आप हिंदी में ऊंचाई लिख सकते हैं, इसको आप त्रिज्या लिख सकते हैं।
ये बेलन की बात हो गई। अगला है शंकु। शंकु में देखिए क्या होता है, जैसे जोकर का टोपी, ये शंकु का अति है, एग्जाम्पल है। इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी ऊंचाई है। इसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या हो गया और इसमें ये एल हो गया, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ये तिर्यक ऊंचाई हो गया। तो इतना कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए। उसके बाद आप देख लीजिए एक और, नीचे दिख रहा है, एक और है अर्धगोला। अर्धगोला, तो अर्धगोला को हम लोग समझ लेते हैं। अर्धगोला ये आपका हो गया गोला। गोला तो आप लोग सब कुछ समझते होंगे, जिसकी पूर्ण आकृति गोल हो। इसमें ये आपकी त्रिज्या है, ये जिसकी पूर्ण आकृति गोल हो। जैसे साइकिल का चक्का गोला नहीं हो सकता है, वृत्त हो सकता है, लेकिन एक गेंद है जो किसी तरफ से भी नचाइए और नच जाए तो वो गोला है। और इसी को अगर आधा हम काट देंगे तो ये बन जाएगा अर्धगोला। ये आपका बन जाएगा, इसी को अगर आधा काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा अर्धगोला और ऊपर का भाग वृत्ताकार। अर्धगोला में जितना त्रिज्या होती है उतना ही ऊंचाई होती है। इसको हम लोग आर बोलते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ तो त्रिज्या हो गया, लेकिन ये सीधा है, इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। और इसीलिए अर्धगोला में जितना हाइट होता है उतना ही त्रिज्या होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ये आपका हो गया सब चीज का फिगर हो गया। आप भी बेहतरीन तरीके से फिगर को आप बना लीजिए। अपने कॉपी उपी लेकर के बैठे हैं तो फिगर बना लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला फिर हम आपको इसके बाद सवाल कुछ हल करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो दिखने में लगेगा कि आसान है, लेकिन एग्जाम में आप बारीकी से हल करें, जिससे कि आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए आगे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं।